इस प्रकृति ने हमें बहुत सी चीज़ें दी है। अगर वो हमसे बिल मांगना शुरू करें ना तो हम कभी दे ही नहीं सकते। आप जो पानी पी रहे हो, जो खाना खा रहे हो, जो हवा ले रहे हो, उनका बिल आप भर भी नहीं सकते कभी ज़िंदगी में, चाहे कितना भी दे दो लेकिन वो नहीं भर सकते। तो इस सृष्टि की रचना करने वाले ने बहुत कुछ हमें दे दिया है, पूरी इतनी सृष्टि की रचना की है, लेकिन फिर भी कहीं पे भी उन्हें अपना नाम नहीं लिखवाया कि ये सृष्टि मैंने रची है। और हम जब थोड़ा सा भी काम करते हैं तो क्रेडिट के भूखे रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि उसने ये नहीं किया, मैंने उसके लिए ये किया, लेकिन उसने हमें ये क्रेडिट भी नहीं दिया। तो ये क्रेडिट का भूख हमें नहीं रखना है। जब इतनी बड़ी सृष्टि का सर्जन करने वाला भी अपना नाम कहीं नहीं लिखा था, तो हमें एक छोटे से काम के लिए क्यों क्रेडिट चाहिए। जैसे अगर कोई आपके ऊपर पत्थर फेंकता है और आप उनको वापस फेंकने में बिजी रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, वो फिर से आप पर पत्थर फेंकेगा। तो आप आपके ऊपर फेंके गए पत्थर का उपयोग कैसे करते हैं, उन पर ही आपका ग्रोथ निर्भर है। आप उनके सीढ़ियाँ बना ले और सीढ़ियाँ बनकर ऊपर चढ़े जाए, तो इस तरह से आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। पत्थर मतलब आपके जीवन में जो तकलीफ आती है वो सब, उनका आप ओवरकम कैसे करते हो, यही है कि उसको आप नेग्लेक्ट करके कितना आगे बढ़ पाते हो, उस पर ही आपका आगे बढ़ने का सामर्थ्य है। One's greatest success can be measured by how high he can bounces when he hits the bottom। तो ये बात है कि जब लाइफ में तकलीफ आती है, आप नीचे गिरते हो, तो कितना जल्दी आप ऊपर फिर से उठते हो, उस पर आपकी जो सक्सेस है वो डिपेंड रहती है। तो कोई भी हो इंसान, लेकिन तकलीफ तो आती है, तो तकलीफ से फिर से खड़ा इंसान कैसे होता है, उस पर ही आपका जो है वो सक्सेस होने का रास्ता तय होता है। कि जितना जल्दी आप खड़े हो पाओगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। तो गिरोगे तो सही, कभी तकलीफ आती है तो गिरना तो पड़ेगा, गिर तो जाओगे ही, लेकिन आप खड़े कितनी देर में होते हैं उन पर आपका जो है वो सक्सेस का आधार है कि आप कितना जल्दी फिर से खड़े हो गए। ये मैंने एक शेयर किया था फेसबुक में, तो मुझे दिखाई दे रहा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने शेयर किया आपके साथ। तो ये बात है, इसी के साथ हमारा दिन शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आगे आगे जो होता है वो दिखाते हैं। आज तो बा नहीं है तो बच्चा उठ गया जल्दी और कार्टून देख रहा है। डोसा की रेसिपी बोलाओ, क्या चाहिए, क्या अभी गुगू को वॉचिंग का टाइम हो रहा है, ये देख रहा है। बा नहीं है तो थोड़ी देर खेलेगा अभी तो गुगू के साथ। ठीक है, सुन આપણે મેગી ખાતા હોય ને એમ હે ને એમ કરું ને। અરે પણ મેગીની વાત તો અધૂરી રહી ગઈ। હું મેગીનું કહેતી હતી, મેગી ખાતા હોય તો હા એમ કરી એટલે અંદર વહી આવે એમ મોઢામાં અંદર વહી આવે ને। अभी झूले का टाइम हो रहा है, झूला झूल रहे। चोटी ए चोटी ए चोटी चोटी પાલી નોટી चोटी એ મારું મોઢું દાદે चोटी ओ चोटी चोटी, ये चोटली नहीं दिख रहा है, चोटली બી चोटली બી એ ચોટી ચોટી। इसे बैठता ही नहीं, कुछ ना कुछ गिरा ही देता है। ये गाड़ी लेकर बैठा है तो गिराता रहता है। હાલત કરું તો લઈ हाँ दे दे इसको वापस। देखो दोनों का झगड़ा हो रहा है गाड़ी में से। आपी दे आपी दे મારી આસ કાઢી आपी दे वेदू आप शिवू ने आप गाड़ी आपी दे वेदू आप એને એની છે, તારી નથી કઈ, તારે તો બીજા હોય। તારે શું કરવી હોય પણ ગાડી એને દઈ દેવાની, તારે શું કરવી હોય પાડી જ નાખે ચાલ। એ તો પાડી જ નાખે ને।
મળતી નહીં તો લઈ લે. આજે ગુરુવાર છે, હોળી છે, તો આપણે દર્શન કરવા જવાના ને સાંજે? આજે ગુરુવાર હોળી રામા મંડળ. રામા મંડળે છે. હા તું જવાની છો જોવા? પછી બીજું શું કરીશ તું? નમી. શું નમીશ? ચણિયા ચોરી પહેરીને જવાની છો કા? હા સામૈયું લેવા જવાની છો ને? હા હા વેદુ તો આવું વાતું વારીશ. આવું માથું વરીશ. આ તો હોયરું જ નથી, હવે ગંધારું છે, ખરાબ માથું છે. આવું થોડું હોય, કાંઈ મસ્ત નથી. આયા ખોબો આવે એવું. અહીંયા ખોબો આવે એવું. અરે ખોબો આવી ગયું. तो होली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं. ए हाँ स्टॉप. मोस्टली आप सब तो ये जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ, तो एक बार सुन लीजिए. देखो होली क्यों मनाई जाती है ना, तो वो मैं आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ. तो हिरण्यकशिपु नाम के एक राजा थे, जिनकी एक बहन थी, जिनको भगवान शिव जी के पास से एक वरदान था कि वरदान के रूप में उसके पास एक चुनरी थी, जो अगर वो ओढ़ के कभी किसी आग में बैठ जाए तो आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी. तो जो हिरण्यकशिपु राजा थे, उनका जो बेटा था जिनका नाम प्रहलाद था, ठीक है, तो वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था. तो वो बात हिरण्यकशिपु को हजम नहीं हो रही थी, तो उसने सोचा कि इनको अभी आग में जला देते हैं. तो इसलिए उसकी बहन को बोला कि आप इनको लेकर वो जो चुनरी दी है वो ओढ़कर आप आग में बैठ जाओ, ठीक है. तो ये साजिश करने के बाद वैसा ही किया, लेकिन भगवान को जब बचाना था तो उसके सामने किसी का नहीं चलता. तो हुआ क्या कि जब वो होलिका, वो जो बहन थी उनका नाम था होलिका, तो वो प्रहलाद को लेकर बैठ गई आग में. लेकिन तभी क्या हुआ कि एक जोर से पवन आया और जो चुनरी जो होलिका ने ओढ़ी थी वो प्रहलाद को जाकर लपेट लिया उस चुनरी ने, और जो होलिका थी वो जल गई और प्रहलाद बच गया. तो इस बात से ये सीख लेनी है कि हिरण्यकशिपु जैसा बलवान, वो बहुत ही बलवान था और ताकतवर था, लेकिन वो क्या है कि उनका घमंड और अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो अपनी जो प्रजा है उन सबके पास वो खुद की ही पूजा करवा रहा था. तो वो बोल रहा था कि मैं ही भगवान हूँ, जब अहंकार बढ़ रहा था. तो इसलिए अपने घमंड के सामने अपने बेटे को भी नहीं देखा और उनको भी मारने के लिए तैयार हो गया. तो जब घमंड और अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तब क्या है कि उनको ऐसा ही लगता है कि हम ही भगवान हैं. और जीवन में जीत हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पे जो चलते हैं ना, उनकी ही होती है. थोड़े समय झूठ वाले लोगों को लगता है कि हमारा अच्छा हो रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन अंत में विजय तो सत्य और धर्म के रास्ते वालों की ही होगी. तो ये जो चीज़ है वो हुई थी. इसकी वजह से असत्य के ऊपर सत्य के विजय के कारण हम होलिका मनाते हैं. और कितना भी छोटा इंसान हो, लेकिन अगर वो सत्य और धर्म की राह पर है तो उन्हें खुद मदद करने के लिए भगवान खुद भी आते हैं. तो ये जो बात है वो हमें इनसे सीखनी है. तो रास्ता, तो ये बात जो है वो सत्य और धर्म के साथ ही रहना चाहिए. तो ये मैंने आपके साथ शेयर की. आज होली है तो सब आप एंजॉय करोगे और जाओगे. तो मोस्टली सबको पता ही होगा, ये ऐसा नहीं है कि मुझे ही पता है, सबको मोस्टली ये पता हो रहता ही है, लेकिन फिर भी क्या है कि मैंने थोड़ा आपके साथ शेयर किया.